इस दुनिया में एक बच्चे को आम इंसान से खास इंसान बनाने का काम माँ बाप का ही होता है। आगे इस वीडियो में आप खुद स्वीकार करोगे। एक बच्चे का जीवन में सफलता का सबसे बड़ा हाथ उनके पेरेंट्स का ही होता है। अगर बच्चा किसी गलत रास्ते पर चलने लगता है तो इसमें कहीं ना कहीं माँ बाप की किसी चूक की वजह से ही होती है। इसीलिए कभी ये मत सोचिए कि आपका बच्चा आज गलत रास्ते पर दूसरों की वजह से है। नहीं, आपका बच्चा आपके कुछ चूक की वजह से गलत रास्ते पर है। आपको इस वीडियो में सभी समझ में आ जाएगा, तो फिर बने रहे लास्ट तक। दुनिया को बल्ब की रोशनी का तोहफा देने वाले मशहूर वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन, उन्होंने सिर्फ बल्ब ही नहीं हजारों पेटेंट अपने नाम कराए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी ऐसा भी दौर आया था जब उन्हें स्कूल ने पढ़ाने से मना कर दिया था। लेकिन ये बात उन्हें तब पता चली जब वो फोनोग्राफ और इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे आविष्कार कर चुके थे। उन्होंने अपनी जीवनी में अपनी माँ से जुड़ी इस घटना का भी जिक्र किया है। महान अमेरिकन आविष्कारक और बिजनेसमैन थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को हुआ था। उनके नाम 1093 पेटेंट है, जो उनके मेहनत को दर्शाता है। आज दुनिया उनके आविष्कार का लोहा मानती है। बिजली की बल्ब की खोज इनकी सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। बिजली के बल्ब का आविष्कार करने में उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। एडिसन बल्ब बनाने में 10,000 बार से अधिक बार असफल हुए, जिस पर उन्होंने कहा, मैं कभी नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे रास्ते निकाल लिए जो मेरे काम नहीं आ सके। एडिसन ने अपनी पहली प्रयोगशाला सिर्फ 10 वर्ष की एज में ही बना ली थी। उनकी माँ ने उन्हें एक ऐसी पुस्तक दी जिसमें कई सारे रासायनिक प्रयोग दिए हुए थे। एडिसन को यह पुस्तक भा गई और उन्होंने अपने सारे पैसे रसायनों पर खर्च करके यह सारे प्रयोग कर डाले। एडिसन का कोई प्रयोग पूरा होने को होता तो वह बिना सोए लगातार 4-4 दिन इस प्रयोग के खत्म होने तक लगे रहते। कभी कभी काम करते करते अपना खाना खाना ही भूल जाते थे। उनके बचपन से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। उनमें से एक किस्सा बहुत ही प्रचलन में है। उन दिनों की बात है जब एडिसन प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन स्कूल में टीचर ने एडिसन को एक कागज दिया और कहा कि ये ले जाकर अपनी माँ को दे देना। एडिसन ने घर आकर माँ को दे दिया। वह कागज पढ़ते पढ़ते तकरीबन रो पड़ी। माँ को रोते देख एडिसन ने पूछा कि ऐसा क्या लिखा है कि आप रो रही हो। तो माँ ने कहा कि यहाँ खुशी की आंसू है। इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही होशियार है और हमारा स्कूल निचले स्तर का है। यहाँ टीचर भी बहुत शिक्षित नहीं है, इसीलिए हम इसे नहीं पढ़ा सकते। इसे अब आप ही स्वयं पढ़ाइए। एडिसन भी इस बात से खुश हुए और घर पर माँ से ही पढ़ना और सीखना शुरू कर दिया। कई साल बीत गए। वो पढ़ लिख कर एक स्थापित वैज्ञानिक बन चुके थे। माँ उन्हें छोड़कर दुनिया से जा चुकी थी। तभी एक दिन घर में कुछ पुरानी यादों को तलाशते उन्हें अपनी माँ की अलमारी से वही पत्र मिला जो उनके स्कूल टीचर ने दिया था। उस पत्र को पढ़कर एडिसन अपने आंसू नहीं रोक पाए, क्योंकि उस पत्र में लिखा था कि आपका बच्चा बौद्धिक तौर पर काफी कमजोर है, इसीलिए उसे अब स्कूल न भेजे। इसे एडिसन ने अपने डायरी में लिखा कि एक महान माँ ने बौद्धिक तौर पर एक काफी कमजोर बच्चे को सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। थॉमस एडिसन ने 14 वर्ष की आयु में एक 3 साल के बच्चे को ट्रेन के नीचे आने से बचाया। उस बच्चे के पिता ने एडिसन का बहुत धन्यवाद किया। साथ ही एडिसन को टेलीग्राम मशीन चलाना सिखाया। बाद में एडिसन को वहीं पर टेलीग्राम चलाने के विषय में एक स्टेशन पर नौकरी मिल गई। उन्होंने अपनी नौकरी का समय रात को करवा लिया ताकि प्रयोग के लिए ज्यादा समय मिल सके। आपको बता दें कि थॉमस अल्वा एडिसन उन वैज्ञानिकों में शामिल होते हैं जिनकी डिग्री वाली शिक्षा पूरी तो नहीं हो सकी, लेकिन उनके विषय में मोटी मोटी पुस्तकें आज के पाठ्यक्रम में छापी जाती है। एडिसन ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज का चेहरा भी नहीं देखा था। उन्होंने जो भी आविष्कार किए थे उनकी जिज्ञासा और मेहनत की बदौलत ही थे। थॉमस अल्वा एडिसन बचपन में दूसरों बच्चों से अलग अकेले समय गुजारना पसंद करते थे। दूसरों से अलग हमेशा गुमसुम रहते, खुद से ही बातें करते। वे बचपन से ही बहुत ही क्यूरियस थे, जिनके अंदर कोई ना कोई प्रश्न उमड़ता ही रहता था। दूसरे लोग छोटे एडिसन को पागल समझते थे, लेकिन उनकी माँ हमेशा अपने बच्चे के मन में आए हुए सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास जरूर करती थी।
तो उम्मीद है एक माँ अपने बेटे को कहाँ तक पहुँचा सकती है, आप समझ ही गए होंगे। तो अभी आपके पास समय हो तो फोकस फॉर स्टडी पर वीडियो जरूर देखिए और डायरेक्ट अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।